भगवान आपसे कहते हैं कि वो आपकी एक इच्छा पूरी करेंगे, तो आपकी वो एक इच्छा कौन सी होगी? आप चाहेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या कुछ और। लेकिन एक राजा थे, जब उनसे भगवान ने पूछा कि उन्हें क्या दिया जाए, तब उन्होंने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत अधिक सोना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। उनका यह वरदान मांगने के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। चलिए उस कहानी को जानते हैं। यह बात भगवान श्री राम के पूर्वज मुचकुंद जी की है। मुचकुंद जी भगवान श्री राम के उन पूर्वजों में से एक हैं जिन्होंने असुरों के खिलाफ जीत प्राप्त करने में देवताओं की सहायता की थी। मुचकुंद जी जो मानधाता जी के पुत्र थे। मानधाता जी की कहानी भी बताएंगे, पर आज मुचकुंद जी की कहानी सुनाते हैं। बात उस समय की है जब असुर और देवताओं के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। जब देवता हारने लगे तब उन्होंने राजा मुचकुंद जी को अपनी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया। मुचकुंद जी ने यह आमंत्रण सहज स्वीकार किया और देवताओं की तरफ से असुरों के खिलाफ युद्ध करने के लिए चले गए। कई वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ। मुचकुंद जी ने अपना पराक्रम दिखाया और देवताओं को इस युद्ध में विजय दिलाई। जब देवता जीत चुके थे तब मुचकुंद जी ने घर जाने की आज्ञा मांगी। तब देवताओं ने कहा कि वे उनको कोई वरदान देना चाहते हैं। इस पर मुचकुंद जी ने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत अधिक सोना चाहता हूँ। देवराज इंद्र ने मुचकुंद जी की इस बात को स्वीकार किया और उन्हें सोने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने कहा, आप किसी सुरक्षित जगह पर जाकर सो जाएं। आपके निद्रा में अगर कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो आपकी आंख के सामने जैसे ही वो आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। मुचकुंद जी ने अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा और सो गए। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे काल यौवन पड़ा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण उसी गुफा में चले गए जहाँ पर महाराज मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जाकर गुफा में छुप गए। तभी काल यौवन वहाँ पर आ गया और उसने महाराज मुचकुंद जी को सोते हुए देखा तो उसे लगा श्री कृष्ण सो गए हैं। काल यौवन ने मुचकुंद जी पर प्रहार किया, जिससे मुचकुंद जी की नींद खुल गई। जैसे ही मुचकुंद जी ने काल यौवन को देखा, वो जलकर भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण मुचकुंद जी के सामने आए, उन्हें सारी बात विस्तार से बताई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और भक्ति और ज्ञान की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।